स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिप्टी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर वैकेंसी 2023। आप जानते हैं मध्य प्रदेश पीएससी के थ्रू 2023 की इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी भर्ती है प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिप्टी एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, फॉर्म फिलिंग इसके 2-3 बार ओपन होने के बाद अब समाप्त हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा। आप सभी एस्पिरेंट बस यही जानना चाहते हैं कि सर इसका एग्जाम कब तक संभावित है, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। पहले आपने कहा सितंबर है, क्या अब भी ये सितंबर में हो सकता है? क्योंकि इसके जो फॉर्म फिलिंग है 2-3 बार ओपन हो चुके हैं, तो क्या एग्जाम सितंबर में होगा? पहला तो टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि अभी हमारे कुछ साथी बंधु ऐसे हैं जो इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस बाद में समझ पाए हैं और अब वो यहाँ से अपने इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से किस तरीके से उनको अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए, क्या उनको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि वो कम समय में अपना अधिक से अधिक सिलेबस कवर कर पाएं, और क्या उनके पास इतना सफिशिएंट समय है कि वो यहाँ से भी शुरुआत करके इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से इसका सिलेबस कवर कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आज इन दोनों पॉइंट पर अपन बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, क्या ये एग्जाम डेट सितंबर में अभी भी संभावित है? देखिए, पीएससी का अब जहां तक यहाँ से रुख समझ में आ रहा, पहले तो सितंबर था, पर जब 2-3 बार ओपन हो चुकी है, काफी अभी जस्ट इसके फॉर्म फिलिंग ही समाप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है तो सितंबर आपका एग्जाम होने की संभावना बहुत ही कम है। पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये मान करें कि जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म कर लें। पर यहाँ से अब एग्जाम होने की सितंबर में संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, ये एग्जाम आपका जनवरी तक जा सकता है। जैसे आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है आपका नवंबर के अंदर, तो ये एग्जाम अब थोड़ा सा आगे जाएगा, ये जनवरी तक जा सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समय मिल जाएगा कि आप अपने सिलेबस को अगर कवर कर लिए तो फिर सब दे सकते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि यहाँ से भी स्टार्ट करके आप अपना सिलेबस अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी क्योंकि इसका एग्जाम जनवरी तक जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ जा सकता है, ये एक अनुमान है, कुछ सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली उनके तहत मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी हो सकता है कि एग्जाम सितंबर में भी हो जाए, जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो आप लोग यही मान करके चलें जितना जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर कर ले। बट जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर है, वो लोग शुरुआत कर सकते हैं तैयारी, एग्जाम आपका जनवरी तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो इसकी बात होगी। दूसरी बात करते हैं, जो लोग यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं उनको किस तरीके से अपनी तैयारी को करना चाहिए, कहाँ से कंटेंट लेना चाहिए। तो आप जानते हैं टीसीपी इसके लिए एक डेडिकेटेड नया बैच लेकर के आया है जिसका नाम है चाणक्य बैच 3.0। ठीक है, ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 15 जून से, आज है 23 जून। इसमें 7 से 8 दिन की क्लासेस अभी हो चुकी हैं। बेसिकली 15 जून से इसमें आपकी स्टूडेंट की ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी, क्लासेस इसके अंदर स्टार्ट हुई थी आपकी 18 जून से। ठीक है, 18 जून से तो अभी 3 से 4 दिन की क्लासेस इसके अंदर हुई है। ओके, तो आप अभी भी इसके अंदर ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए आवश्यक है। चाहे वो आपको वीडियो लेक्चर हो लाइव विथ रिकॉर्डेड फॉर्म में, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपको एमसीक्यूज हो, सफिशिएंट एमसीक्यूज यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बना करके देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो आपको पीडीएफ नोट्स हो, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो, जो भी आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आवश्यक है, सारा का सारा इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे काफी बार आपने इसके बारे में देख रखा होगा। एक बार मैं आपको चाणक्य 3 पॉइंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हमारी कुछ जो टीचर्स हैं जो चाणक्य 2.0 के अंदर थे उनमें से कुछ में बदलाव भी हुआ है। ठीक है, समय के कारण, समय के अभाव के कारण, क्योंकि 2 बैच ऑलरेडी हमारे रनिंग है। तो तीसरे बैच के अंदर जैसे आपने देखा जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है आपका एमपीजीके वाला, ये एमपीजीके वाला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन 150 नंबरों का यहीं से आना है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। और इसके रिगार्डिंग हमारी एक प्रैक्टिस की बुक भी आने वाली, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़ रहे हैं, अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, कहाँ सॉल्व करने, उसमें बड़ी दिक्कत जाए, तो उसके लिए हमारी नहीं, बेसिकली एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो बुक आ रही है, उस बुक को आप देख लीजिएगा, बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत जल्द उसके ऊपर आपको वीडियोज मिल जाएगा। 90 घंटे कवर करने वाले हैं आपके अजय सर। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, सबसे बड़ा पार्ट यही रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो पुराने बैच के अंदर जीके सर कवर कर रहे हैं, वो भी इस बैच के अंदर सेम वही कवर करने वाले हैं। लगभग 150 से 200 घंटे का आपका कंटेंट होगा स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, वो पिछले बैच के अंदर भारत सर कवर कर रहे थे, यहाँ पे आपके कैसर हफीज सर आ गए। ठीक है, जो आपके XIES हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप इनके बारे में तो मुझे वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेताज बादशाह माने जाते हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले हैं आपको कैसर हफीज सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसकी अभी फाइनल नहीं हुई, जल्द इसकी फैकल्टी फाइनल हो जाएंगे और आपके सामने आ जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करता हूँ मैं, तो ये आपके प्रभाव सर कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल थर्मल साइंस उत्तम सर, ये पुराने बैच के ही हमारे। ठीक है, बाकी बेसिक वर्कशॉप यही कवर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी हैदर सर की, तो हैदर सर आ चुके हैं। आपको इनकी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे देख रखी होगी। कंटेंट पे कहीं पर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आप एक एक हमारी जो एक्सपर्ट्स अपने फील्ड के आप देख सकते हैं, सब अपने फील्ड में उम्दा कर रहे हैं। बहुत
शानदार कंटेंट बना करके आपको चाणक्य 3.0 के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। या इससे पहले भी आपने देखा चाणक्य 1 के अंदर, 2 के अंदर आपका जो रिस्पांस गजब का रहा है, उसी बेसिस पर चाणक्य 3 आया है, जिसमें अभी तक रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। काफी सारे एस्पिरेंट इनरोल होकर के अपनी तैयारी शुरू कर दिए, बट कुछ एस्पिरेंट अभी भी ऐसे हैं जो अभी डिले कर रहे हैं, फिर बाद में वो आएंगे और उनकी क्लासेस काफी सारी हो चुकी होंगी। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग तैयारी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये हो सकता है कि आखिरी वर्जन हो आप सभी के लिए, जिसमें आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएं। इसके बाद हो सकता है क्योंकि एग्जाम आ जाए तो फिर बैचेज आने पॉसिबल नहीं होंगे, तो ये हो सकता है आपके लिए आखिरी मौका हो जब आप लाइव एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ करके अपने डाउट सेशंस लेके डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं सामने के सामने ही। ठीक है, तो ये आपके सामने जो हमारे एक्सपर्ट्स उनके सारी क्वालिफिकेशन है, जो क्या क्या उन्होंने अपनी फील्ड में कर रखा है, ठीक है, वो सारी चीजें आप बैठ करके पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, इसके बाद अगर बात करता हूं मैं क्या क्या इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है, तो सारे सब्जेक्ट की पहली चीज तो वीडियो लेक्चर है सेक्शन 1 सेक्शन बी के, साथ में आपके सारे एमसीक्यूज डिस्कस हो रहे हैं क्लास के दौरान ही। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत अच्छी चीज हमने कर रखी है कि जैसे आप क्या है ना, आप इसमें अलग अलग ब्रांचेस की चीजें पढ़ने वाले हैं। आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको सिविल पढ़ना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीज पढ़नी है। ठीक है, तो आप अदर ब्रांचेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइंड नहीं कर सकते खुद से, तो यहाँ पर वो सारी की सारी जवाबदारी हमारे एक्सपर्ट ने ले रखी है कि वो अपने फील्ड के इतने सफिशियंट एमसीक्यूज आपको करवा देंगे कि आपको अपने लेवल पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लगभग अगर मैं कहूँ तो एक ब्रांच के 1000 एमसीक्यूज हम आपको करवाने का टारगेट रख रहे हैं। 1000 एमसीक्यूज हम आपको करवाएंगे इस कोर्स के अंदर, ताकि आपको जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एक ब्रांच से, उसके लिए आप 1000 एमसीक्यूज, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 एमसीक्यूज करने। ठीक है, इससे तो बाहर मुझे नहीं लगता कि जाने वाला है, और सारे के सारे चुनिंदा एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं ताकि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ऐसा सारे फील्ड के अंदर अगर आपने इसका सिलेबस देख रखा है, चाहे आपका नॉन टेक वाला पार्ट हो, चाहे आपकी जो 10 मॉड्यूल पार्ट बी के अंदर, सभी के अंदर हमने यही चीज कर रखी है। इसके बाद आपको सारे क्लासेस का नोट्स भी मिल रहा है हैंड रिटन, आप इसको प्रिंट आउट निकलवाइए, अपने सामने रख लीजिए, फिर पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट यही जो 1000 एमसीक्यूज इनकी विद सॉल्यूशन। ठीक है, विद सॉल्यूशन की प्रैक्टिस शीट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एक बार जब कॉन्सेप्ट पढ़ लें इसके बाद आप इसका सोल्यूशन लगा सकते हैं। वैलिडिटी रिकॉर्ड लेक्चर की यहाँ पर हमने 1 साल लिख रखी, बट ये 1 नहीं 2 साल है। ठीक है, आपको इसकी वैलिडिटी 2 साल मिल रही है, मतलब आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन होता है, फिर इंटरव्यू का गाइडेंस भी चूंकि साथ में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आपका एक बार एग्जाम हो जाता है, ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू में डिले हो रहा, तो भी आपके पास ये कोर्स रहेगा। ठीक है, 2 साल तक की इसकी वैलिडिटी है, 2 साल तक की आपके पास ये कोर्स रहने वाला है। आपको करना क्या, सिंपली द सिविल पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, और वहां पर जाकर के आप ठीक है, वहां पर जाकर के आप इस तरीके से बैनर दिखेगा आपको चाणक्य 3.0 का। आप जो चाहें, अगर आप कंप्लीट चाहते हैं तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप केवल पार्ट भी चाहते हैं तो ये वाले बैनर पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, यहाँ पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग के सवाल हो सकते हैं कि सर लाइव क्लासेस का स्केड्यूल क्या है, क्या आपकी लाइव क्लासेस की टाइमिंग, यहाँ पास आपको दी गई लाइव क्लासेस की टाइमिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाई कैसर हफीज सर 5:30 से 7:30 2 घंटे की पर डे लाइव क्लास होती है। सिविल इंजीनियरिंग अभी फिलहाल नहीं चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी लाइव क्लासेस हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 5:30 से 7:30 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका प्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है 9 से 10। ठीक है, ये आपकी टाइमिंग यहाँ पे है 9 से 10 PM पे। ठीक है, रात के 9 से 10 बजे तक आपका चल रहा है प्रोडक्शन। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस 1 घंटे का रिकॉर्डेड, वोकेशनल 1 घंटे का है। इंजीनियरिंग टाइम 1 घंटे लाइव होती है शाम को 7:30 से 8:30। ठीक है, ये अपडेटेड लाइव क्लास का टाइम है। ठीक है, तो ये भी आपको इन्फॉर्म करना था। तो आप देख रहे हैं टोटल 4 घंटे का आपका लाइव सेशन है पर डे का, और 2 घंटे का 1.5 से 2 घंटे आपका रिकॉर्डेड सेशन, मतलब 5 से 6 घंटे रेगुलर वे के अंदर इसमें क्लासेस चल रही हैं। अभी भी देर नहीं हुआ है आपके सामने। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशंस के दौरान अपने सिलेबस को फिनिश करूं, तो इससे बेहतर बैच आपके लिए अब यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार बाद में फिर अभी मैं क्रैश कोर्स फॉर्म पे तैयारी कर लूंगा, तो फिर आप वहाँ पे तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो ऑलरेडी बैच 1 या बैच 2 के अंदर पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ से तो आप कवर कर सकते हैं, आप इस मेहनत करके यहाँ से सिलेबस को अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं। ये आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको समय अब नहीं मिलने वाला है कि आप सिलेबस को एक बार पुनः शुरुआत से वापस कवर कर पाएं और उस लेवल से कवर कर पाएं, ताकि आप उन एस्पिरेंट को पीछे छोड़ पाएं जो ऑलरेडी बैच 1 या बैच 2 के अंदर काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इनरोल होकर के और लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स आपने देख रखे, हमने छोटे से छोटे सब्जेक्ट के भी एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको आमंत्रित किया है अपने प्लेटफॉर्म पे कि आए और आपको एक अच्छा कंटेंट दें, ताकि इस एग्जाम के अंदर जो हमारा यूनिकपन रहा है, जो हमने इसमें मेहनत करी है, वो सफल हो और आप लोग के मैक्सिमम सिलेक्शन हो। ठीक है, आप देखिए इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का केवल 5 क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है, केवल 5 क्वेश्चन का, बट यहाँ पर भी आपको हैदर सराय जो इंडिया की बेस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की के एक्सपर्ट माने जाते हैं, आपने देख रखे, उनकी वीडियोज देख रखे होंगे। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक
छोटा सा भी एक्सट्रीम हमने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसमें से अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो भी वहां पर भी आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए, और आपको 5 क्वेश्चन में भी पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज क्लास से होने चाहिए। हम इस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं इस बैच के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपको कंटेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा इसका, इतना शानदार है, ठीक है। और जो ये हम नहीं कह रहे, जो बाकी हमारे जो आज के टाइम पे 700-800 लोग हैं जो चाणक्य फर्स्ट चाणक्य 2 के अंदर जो है तो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे एस्पिरेंट में ऐसा एक सिंगल एस्पिरेंट नहीं जिनको कंटेंट से हमारे शिकायत हो। बहुत उम्दा कंटेंट हमने दिया है, और अब चाणक्य 3 में वही उम्मीद, वही जुनून के साथ आए हैं, और कुछ और अच्छा बेहतर करने का प्रयास है। आप लोग जुड़े, जो लोग रह गए थे, जो लोग तैयारी नहीं कर पाए, उनको लाइव क्लासेस के थ्रू क्या है आपकी रूटीन डेली बन जाती है, ठीक है। आपको डेली 5:30 बजे बैठना ही होता है, क्योंकि आपके सामने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आपको लाइव क्लास के थ्रू कंटेंट दे रहे हैं, अपने डाउट डायरेक्टली आप पूछ पाते हैं। तो लाइव क्लास का एक अलग ही टेंशन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पास स्टार्ट किया हुआ है। अभी भी अगर आपके पास समय, अभी भी आप यहाँ से ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि इसके बाद अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, और वैकेंसी निश्चित तौर पे बहुत बड़ी है। इसके बाद ये दोबारा तो अब नहीं आने वाली, आएगी भी तो आप उस टाइम पे एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे इसकी रिक्रूटमेंट 1997 में हुई थी, ठीक है, और अब ये हो रही 2023 में। आप देख रहे हैं 2023 में एक बार बीच में आई थी 2010-11 के अंदर, तो वो पूरी नहीं हो पाई। मतलब इतने लंबे गैप के अंदर ये भर्ती जाई हुई है, और अब आप अगर इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब आप लैग कर जाएंगे, और आपको फ्यूचर में जाकर के रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है। आपके अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीधा लेवल 11 में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 6600 ग्रेड पे। और अगर आप यूपीएससी के थ्रू भी अगर चयनित होते हैं तो वहां पर भी आपको पहले काम करना पड़ता है 5400 पे, देन आपका प्रमोशन होकर आप 6600 पे जाते हैं। आपको यहाँ पहले दिन 6600 ग्रेड पे मिलने वाला है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है जनरली, जहां पर एक सिंगल एग्जाम है, केवल एक रिटन एग्जाम है, एक इंटरव्यू है, और आपको लेवल 1 अपने होम कैडर अपने स्टेट के अंदर मिलने वाला है। इससे बेहतर क्या ही लीजिएगा इस एग्जाम के अंदर, ये इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको इसके लिए तैयारी तो करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं जो इसमें मांगी गई है, और आप फिर भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका रिग्रेट आपको फ्यूचर में हो सकता है, जब आपके आसपास के भाई बंधु दोस्त आपके इसमें सेलेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सब तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरे को हो सकता है शेयर न कर रहे हो, बट तैयारी सब कर रहे हैं, ठीक है, जी जान लगा दे रहे हैं इसमें, जितने भी जो इस भी इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं, अभी देर नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं इस वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमाना, अपनी किस्मत नहीं कहते, मेहनत आजमाना, बेसिकली सारा खेल मेहनत का है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कंटेंट में कहीं कमी नहीं है, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप अपने आप को आजमाना चाहते हैं तो बेहतर अवसर है। इसके बाद चूंकि लाइव क्लासेस सब नहीं होंगी, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, अभी अवसर है, आप ज्वाइन होकर के इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पास डिटेल सारी मिल जाएंगी, और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहां पर आपको चाहिए, यहाँ पे नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, कुछ एस्पिरेंट बात करें सर एग्जाम देखिए सितंबर में संभावना है, ठीक है, एग्जाम संभावना थी कि हाँ हो सकती है, लेकिन अब जिस प्रकार से डेट इसकी एक्सटेंड हुई है, अब यहाँ से नहीं लग रहा कि सितंबर में इसकी एग्जाम हो सकती है, क्योंकि पीएससी इतना जल्दी कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है। तो अब ये एग्जाम थोड़ा सा आगे पोस्टपोन्ड होगा निश्चित तौर पर। जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो ये सुन के बिल्कुल भी अपनी तैयारी को डाउनग्रेड नहीं करेंगे कि सर अब तो एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो रही है, अब थोड़ा आराम से करते हैं। आपको उसी मोड में तैयारी करनी है और अपना सिलेबस फिनिश करना है, ठीक है। इसके बाद जो है तो आपको रिवीजन मोड पे आ जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं कि आप एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो रही तो आप अपने आप की तैयारी में थोड़ी ढिलाई कर दें और फिर जो अभी यहाँ से तैयारी शुरू करें उनसे पीछे हो जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं वो लोग यहाँ से कर दीजिए और खूब जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। अवसर मिला है, जी जान लगाकर इसका फायदा उठाइए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए, ठीक है। बाकी चाणक्य 3 में आपका स्वागत है, आइए जुड़िए और इस कंटेंट का फायदा उठाइए कि जिस प्रकार हमने इसके अंदर डेडिकेशन दिखाया है आपका, इसका आपको बेनिफिट तो लेना चाहिए। और बहुत नॉमिनल फीस है इस वैकेंसी के हिसाब से, अगर देखें तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और जिस प्रकार एक्सपर्ट्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं ना, वो इनके सामने फीस बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो आपने इनके अलग अलग इंस्टीट्यूट में फीस देख रखे होंगे जहाँ ये पढ़ाते हैं, वहाँ पर उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार से वैकेंसी है तो निश्चित तौर पर आपको इसके लिए एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे जाना पड़ेगा? द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, और इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरा डेडिकेटेड है, कुल मिलाकर के जैसे आपको कंटेंट ढूंढने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, आपको बस अपनी तैयारी पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, थोड़ा सा एग्जाम पोस्टपोन होगा, काफी सारे लोग पूछ रहे थे, और जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए थे वो लोग कर दीजिए, ठीक है। और हमारा मोटिव यही था कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो रहा तो कहीं ना कहीं एक बैच की आवश्यकता है, जो लोग रह गए हैं उनके लिए ही चाणक्य 3 पॉइंट आया था, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए और इसका अवसर का फायदा उठाइए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।